नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। मुकेश सहनी इन दिनों अपने पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं। कल आरजेडी के नेताओं को उन्होंने वीआईपी में शामिल करा लिया। हालांकि मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, लेकिन मुकेश सहनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कभी नहीं बोलते हैं। वो एनडीए में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी के 4 विधायकों को बीजेपी ने अपने में शामिल करा लिया था, जिसके बाद लगातार मुकेश सहनी बीजेपी पर हमलावर दिखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वो कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखाई देते हैं। लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ ही करते हैं। कल आरजेडी के नेताओं को वो अपने पार्टी में शामिल करा लिए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते लगातार तख्त होते जा रहे हैं। पटना में बीजेपी अपने विभिन्न मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर 200 विधानसभा सीटों के लिए रूपरेखा तैयार की है। तो इसके जवाब में जेडीयू ने कहा कि उनकी तैयारी सभी 243 सीटों के लिए है। इसी कड़ी में वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बयान दिया है कि वो भले ही एनडीए में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार की सियासत में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने मंगलवार को आरजेडी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी बिना सहारे के बिहार में नहीं जीत सकती। वीआईपी भले ही आज एनडीए में नहीं है, लेकिन हम नीतीश कुमार के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे लालू के विचारों पर चलते हैं। सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी किसी जाति विशेष की नहीं, बल्कि सभी जातियों की है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीतने में भी मुकेश सहनी कामयाब रहे थे, लेकिन बाद में बीजेपी ने उनके जीते हुए विधायकों को अपने साथ मिला लिया था। इसके चलते सहनी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा और एनडीए से बाहर हो गए थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ खड़े होने का वो दावा कर रहे हैं। यह बात ऐसे समय में कही जा रही है जब जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में कड़वाहट दिख रही है। इन दिनों दोनों ही पार्टियां अपने अपने दम पर बिहार में खड़े होने के लिए बेताब है। मुकेश सहनी ने एक तरफ तो आरजेडी के कोसी प्रक्षेत्र के नेता मिथिलेश विजय यादव को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में क्या मुकेश सहनी नीतीश कुमार के साथ दोस्ती का हाथ तो नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ उनके रिश्ते खराब है और आरजेडी के दरवाजे उनके लिए बंद है। ऐसे में मुकेश सहनी के लिए नीतीश कुमार के रूप में एक विकल्प नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के साथ इन दिनों जिस तरह से जेडीयू के रिश्ते तख्त हो रहे हैं, उसे देखते हुए नीतीश कुमार यह सियासी दाव चल भी सकते हैं। नीतीश कुमार अति पिछड़ा सियासत के लिए सहनी फिट बैठते हैं। इसके अलावा जेडीयू जिस तरह से नंबर 3 की पार्टी बिहार में बनी है, इसके बाद नीतीश कुमार अपने सियासी ग्राफ को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता ऐसी कई बातें लंबे समय से कर रहे हैं, जिनके दोनों दलों के बीच खटास का अंदाज सहज लगाया जा सकता है। बीजेपी के सभी मोर्चों के कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी के 700 नेता बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे और घूम घूम कर लोगों से मिलेंगे। बिहार के में कुल 243 सीट है, लेकिन बीजेपी 200 सीटों पर फोकस कर रही है। बाकी 43 सीटों को बीजेपी छोड़ रही है। इसका साफ मतलब निकाला जा सकता है, बीजेपी वास्तव में यह संदेश देना चाहती है कि जेडीयू के लिए 2025 में वो महज 43 सीट छोड़ना चाहती है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। तो मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर हमलावर दिखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से जो उनकी नज़दीकियां है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी के लिए आरजेडी का दरवाज़ा तो पहले भी बंद हो गया था, फिर बीजेपी के साथ भी मुकेश सहनी का खटास हो गया जब उनके 4 विधायक बीजेपी के साथ चले गए। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एक ऑप्शन मुकेश सहनी के पास बचे हुए हैं। लगातार जो मुकेश सहनी हुए वो तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है।
बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।